नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विथ वंदना में आपका स्वागत है। और आज की जो वीडियो है फ्रेंड, वो बिगनर्स के लिए है, यानी जो लोग प्लांट्स उगाना चाहते हैं और इस क्षेत्र में बिल्कुल नए हैं और बहुत सुंदर सुंदर फूल के वीडियोस देखते हैं, लेकिन ये है कि अपने यहाँ उगा नहीं पाते हैं। तो आज उनके लिए मैं स्पेशली ये वीडियो बना रही हूँ कि उन्हें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए और वो अपने गार्डनिंग की शुरुआत किस तरह से कर सकते हैं, जो बिल्कुल नए लोग हैं, जिन्हें प्लांट्स उगाने की ABCD भी नहीं पता है। आज की वीडियो उन्हीं के लिए है। और जो लोग एक्सपर्ट हैं उन्हें तो सब आता ही है। जो लोग गार्डनिंग में नए नए हैं उन्हें ये नहीं पता होता है कि वो कौन से प्लांट्स लाएं जो उनके यहाँ चलें। वो नर्सरी जाते हैं, जो उन्हें जो प्लांट पसंद आते हैं वो प्लांट ले आते हैं। बहुत सुंदर सुंदर से खिले हुए फूल इस समय आपको मिल जाएंगे, वो ले आते हैं, कुछ दिन रहते हैं, उसके बाद प्लांट ख़राब हो जाते हैं। तो मैं कुछ प्लांट्स के नेम भी बताऊंगी। वैसे तो आपके ऊपर है कि आपको कौन से प्लांट्स पसंद हैं, वो आप ले आइए, लेकिन शुरुआत में कौन से प्लांट्स ले आने चाहिए। जो नए लोग हैं, जो थोड़े हार्डी प्लांट लाएंगे, तो उससे क्या होगा कि वो जब उन्हें उगाएंगे, वो उनके यहाँ अच्छे फूल देंगे, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और उससे वो धीरे धीरे, और ये गार्डनिंग की जो चीज़ें हैं ये धीरे धीरे करके ही आती हैं, ये एक दिन में सीखने की चीज़ नहीं है। और जैसे जैसे दिन बीतते हैं और आप फूलों को उगाना सीखते हैं, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप खुद ही एक एक्सपर्ट हो जाएंगे। ये बिल्कुल जो नए लोग होते हैं, ये वीडियो उनके लिए है कि वो अपनी मिट्टी कैसे बनाएं, पॉट सिलेक्शन कैसे करें, और भी तमाम तरह की जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो आज की वीडियो में हैं। शुरुआती दिनों में लोग सबसे पहली गलती ये करते हैं कि वो प्लांट सिलेक्शन में गड़बड़ करते हैं। आप वो वाले प्लांट ले आइए जो कि बहुत ही नॉर्मल टेम्परेचर में चल जाते हैं। और एक और भी महत्वपूर्ण इसमें एक चीज़ होती है कि हम कौन से मौसम में गार्डनिंग की शुरुआत करें। तो फ्रेंड, ये जो मौसम चल रहा है, यानी नवंबर का मिड है ये, तो ये जो टाइम है वो बहुत बेस्ट टाइम है। इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ धूप भी नहीं होती है और बहुत ज़्यादा अभी ठंडक भी इतनी नहीं शुरू होती है, तो एकदम मीडियम मौसम रहता है। और आप इस समय अपनी गार्डनिंग की शुरुआत का ये बहुत बेस्ट टाइम है। इसके अलावा भी अगर आप कहें तो फरवरी में भी आप शुरू कर सकते हैं, वो भी मौसम बहुत अच्छा होता है प्लांट्स उगाने के लिए। लेकिन ये वीडियो मैं नवंबर में इसलिए भी बना रही हूँ कि आप सब जो लोग नए हों वो इस समय अपने यहाँ गार्डनिंग की शुरुआत बहुत अच्छे से कर सकते हैं और उनके प्लांट चलेंगे भी, इसलिए कि मौसम आपका साथ देगा और थोड़ी बहुत जो आपसे गलती भी हुई रहेगी वो गड़बड़ नहीं होने देगा। जब हम गार्डनिंग की शुरुआत करते हैं तो हम कौन से प्लांट्स लाएं, अब सबसे पहले इस पे ही बात हो जाए तो आपको वो प्लांट्स लाने चाहिए जो बहुत ज़्यादा हार्डी हों, जो आराम से चल जाएं। कुछ ऊपर नीचे आपने खाद कर दी हो तो भी वो सह लें, ऐसे ही हमें प्लांट्स को ले आना चाहिए। तो उसमें मैं जैसे जो लोग नई नई गार्डनिंग शुरू करते हैं वो लोग सबसे पहले गुलाब को ही ले आते हैं, पर ये करना ठीक नहीं है, क्योंकि गुलाब को उगाना इतना थोड़ा सा कठिन कह सकते हैं, या जिन्हें आता है उनके लिए तो कुछ भी कठिन नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि गुलाब में थोड़ी दिक्कत आती है, प्लांट्स बहुत मरते हैं गुलाब में शुरुआती दिनों में। जब आप नए नए हैं तो आप गुलाब मत लाइए, गुलाब बिल्कुल आप हाइब्रिड वैरायटी तो बिल्कुल नहीं लाइए। आपकी इच्छा अगर हो रही हो तो आप क्या है कि देसी वैरायटी ले आएँ। गुलाब की जो देसी वैरायटी है वो भी बहुत अच्छी होती है, और आप देसी वैरायटी लाएंगे तो इसमें क्या है कि पेस्ट अटैक बहुत कम होते हैं, तो आपके यहाँ बहुत अच्छे से फूल चलेंगे। और ये देखिए, देसी वैरायटी के ही फूल मैं आपको दिखा रही हूँ। ये रेड कलर के इस तरह के फूल हैं, और इसकी जो पत्तियाँ हैं देखिए, बिल्कुल किसी तरह का इसमें कोई पेस्ट अटैक नहीं है। बहुत सुंदर इसके फूल होते हैं, देखिए गिर भी रहे हैं। ये देखिए, ये वही देसी वैरायटी है जिससे कि वो गुलाब जल बनाए जाते हैं, इत्र बनाए जाते हैं, और ये सेंटेड भी रहते हैं। तो इस तरह की आप गुलाब उगाने के शौकीन हैं, या आपकी इच्छा हो रही है कि गुलाब मुझे ले आना चाहिए, तो आप देसी वैरायटी की ही ले आएँ। अगले पौधे की मैं अगर बात करूं फ्रेंड, तो आप गेंदे के पौधे को उगा सकते हैं। गेंदे में भी कई वैरायटियां आती हैं, हाइब्रिड गेंदे आते हैं, और बल्कि वो आप मत लगाएं, क्योंकि उसमें पेस्ट अटैक का ख़तरा बहुत रहता है। तो जब उसमें पेस्ट एक बार लग जाते हैं तो उनको संभाल पाना भी बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आप ये जो दिख रहे हैं ये देसी वैरायटी के गेंदे हैं, और ये बड़े ही आसानी से उग जाते हैं। बहुत नॉर्मल, आपको बिल्कुल खाद पानी भी देने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छे उगते हैं। और फूल भी आप देख ही सकते हैं कि कितने खूबसूरत हैं। तो एक साथ एक बंच में 4-5 गमले अगर आप लगा देते हैं तो ये बहुत सुंदर देखने में लगते हैं। ये देखिए,
तो इससे क्या है कि ये और ये सस्ते भी मिलते हैं, ये ज़्यादा महंगे नहीं हैं। आपको गुलाब के भी जो देसी वैरायटी के पौधे हैं वो 30 से 40 रुपए में आराम से मिल जाएंगे, और ये 10 से 20 रुपए में मिल जाएंगे। इसकी छोटी छोटी पौध भी आती है और थोड़े बड़े प्लांट्स भी आप ले सकते हैं। तो ये दूसरी चीज़ हो गई। गेंदे की एकदम देसी वैरायटी लगाइए, उसमें किसी भी तरह का पेस्ट अटैक बिल्कुल नहीं लगता है और बहुत आराम से पौधे चलेंगे। और किसी भी चीज़ को में आप पानी कम भी दे दिए, ज़्यादा भी दे दिए तो भी ये थोड़ा सह लेगा। तो इसलिए आप देसी वैरायटी गेंदे की लगाइए, देसी वैरायटी ही गुलाब की भी लगाइए। अगले पौधे की मैं बात करूं फ्रेंड, तो ये गुड़हल का पौधा आप लगा सकते हैं इस समय। तो गुड़हल में आप क्या करें ना, देसी वैरायटी आप मत लगाएं, गुड़हल में आप हाइब्रिड वैरायटी लेकर के आएँ, क्योंकि हाइब्रिड वैरायटी भी बहुत नॉर्मली चलती है और देसी वैरायटी में ज़्यादा पेस्ट अटैक होते हैं, जबकि इसमें मुझे लगता है कि थोड़े कम होते हैं। ये हाइब्रिड वैरायटियाँ हैं, इस तरह के फूल इसमें आते हैं। ये येलो कलर का फूल देखिए बिल्कुल नया है मेरे गार्डन में, ये देखिए कितने सुंदर इसके फूल हैं और कलियाँ भी बहुत अच्छी हैं आती हैं इसमें। बिल्कुल पेस्ट अटैक बहुत कम लगते हैं, और पेस्ट अटैक के लिए भी मैं बताऊंगी आगे चल करके आपको। अभी आप फूलों के नाम देखें कि कौन कौन से फूल अभी आप लगा सकते हैं। तो ये हाइब्रिड वैरायटीज़ की ले आएँ, गेंदे और गुलाब की तो आप देसी वैरायटी ले आएँ और इसको हाइब्रिड वैरायटी ले आएँ, गुड़हल को। अगले प्लांट की मैं अगर बात करूं फ्रेंड, तो ये बोगनवेलिया हैं। आप बोगनवेलिया के पौधे भी लगा सकते हैं। बोगनवेलिया में बहुत अच्छे फूल आते हैं और ये तो बिल्कुल इसमें पेस्ट अटैक भी बहुत कम लगते हैं या नॉमिनल ही देखे जाते हैं, लेकिन इसके कलर इतने वाइब्रेंट हैं कि ये पूरे साल आपको अगर फूलों की कमी नहीं होने देगा अगर आपके गार्डन में रहता है। तो ये बहुत ही नॉर्मल से पौधे हैं और इसको आप अपने गार्डन में लगा सकते। बोगनवेलिया के पौधे को ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरह से देखिए ये एक बार आप लगा दें और बहुत अच्छे से ये चलते हैं। ये देखिए कितने सुंदर, ये मैंने रेलिंग पे लगा रखा है। अगर रेलिंग पे आप लगाते हैं, जहाँ पूरी दिन की धूप आती हो वहाँ इसको लगाया करें, ये बहुत अच्छे चलते हैं। अगले पौधे की बात मैं करूं फ्रेंड, तो ये नाग चंपा का पौधा है। इसमें भी फूल पूरे साल आते हैं और बहुत ही हार्डी प्लांट है। इसमें भी बहुत ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत नहीं होती है और बहुत ज़्यादा पेस्ट अटैक भी बिल्कुल नहीं लगते हैं और बहुत आराम से ये पौधा चलता है। और इसको भी आप लगा सकते हैं, इसको नाग चंपा कहते हैं और इसके फूल भी बहुत सुंदर आते हैं। पूजा में बहुत इस्तेमाल होते हैं इसके फूल, तो आप इसको भी लगा सकते हैं। ये कटिंग से बहुत आसानी से उग जाते हैं। आपको आपके आसपास किसी के यहाँ अगर लगे हों तो आप एक बहुत छोटी सी डंडी मांग करके ले आएँ, बस इतनी सी आप कट कर लें ऊपर से ऐसे और इसको मिट्टी में दबा दें। बस कैसी भी मिट्टी रहे, कोई मिट्टी का कोई ऐसा रेशियो नहीं है, कैसी भी मिट्टी रहे तो ये नए प्लांट तैयार हो जाते हैं। तो आप इसको ज़रूर लगाया करें। इसके अलावा अगले जो पौधे की बात करूँ तो इसके भी बहुत सुंदर देखिए ये फूल आते हैं। ये अलमंडा का पौधा है और इसकी कई कलर वैरायटियाँ आती हैं जो बहुत आसानी से चल जाती है। बहुत ज़्यादा इसको भी बहुत ज़्यादा किसी तरह का पेस्ट अटैक नहीं होता है और बहुत हार्डी प्लांट है। इसके अलावा ये कनेर का पौधा है। कनेर भी बहुत अच्छा होता है, इसकी भी आजकल ओलियंडर इसको बोलते हैं। ये बहुत अच्छा रहता है। इसके फूल देखिए कितने सुंदर आते हैं और एकदम आप एक बार लगा दीजिए, पानी बस देते रहिए और भूल जाइए। इसमें बहुत अच्छे पूरे साल लगभग मैंने देखा है कि फूल इसमें आते हैं। गर्मियों में के सीज़न में इसमें बहुत ज़्यादा फूल आते हैं, लेकिन विंटर में भी आप देखें शुरुआती दिनों में कैसे इसमें बहुत ज़्यादा फूल आए हुए हैं। ये देखिए मैं दूर से दिखाती हूँ और ये बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है प्लांट, बिल्कुल एकदम देखिए कितना लंबा सा हो गया है। ये गुलदाउदी का प्लांट है फ्रेंड, इसको भी आप लगा सकते हैं अगर आप नए हैं तो। ये भी बहुत हार्डी प्लांट है और इसके फूल बहुत खूबसूरत आते हैं। गुलदाउदी इसको कहते हैं, क्रिसेंथेमम भी बोलते हैं, मम्स भी बोलते हैं। और इस प्लांट को आप बहुत मतलब अच्छे तरीके से लगा सकते हैं, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है और बहुत हार्डी प्लांट है, ये पूरे साल चलते हैं। जो नए लोग हैं वो इस तरह के प्लांट्स लगाएं। अब अगली बात की जाए कि पॉट सिलेक्शन की, तो आप पॉट सिलेक्शन में आप मिट्टी के इस तरह के गमले ले लें। जो 10 इंच के गमले होते हैं वो सफिशिएंट है एक प्लांट को लगाने के लिए। तो आप इस तरह के ही गमले ले सकते हैं, टेराकोटा के ही। और ये आपको 40 रुपये से लेके 60-70 रुपये में एक गमला मिल जाएगा नर्सरी में। तो आप ये टेराकोटा के ही गमले लें, यानी मिट्टी के। कोई भी आपको प्लास्टिक पॉट अभी लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आप नए हैं गार्डनिंग में, और किसी भी तरह के सीमेंट के पॉट में भी, क्योंकि ये दोनों ही कोई बहुत अच्छे नहीं होते हैं। सबसे अच्छे प्लांटर की अगर बात की जाए तो वो केवल मिट्टी का ही गमला होता है, क्योंकि उसमें आप ज़्यादा भी पानी दे देंगे तो वो सक कर लेता है नीचे से और साइड से भी पानी छोड़ देता है। तो इससे प्लांट्स खूब हेल्दी रहते हैं। आगे जानने की बात ये है फ्रेंड कि कौन सा
पौधा किस तापमान में उगता है ये भी जानने की ज़रूरत होती है। तो इसमें से जितने भी नाम मैंने लिए हैं वो सारे हार्डी प्लांट हैं और पूरे दिन की धूप में चलने वाले पौधे हैं। तो इनको ऐसी जगह रखें जहाँ पूरे दिन की धूप हो, और मैक्सिमम जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो पूरे टाइम धूप में ही चलते हैं, तो अच्छी धूप में उनको रखें। जैसे विंटर के टाइम में तो पूरी धूप में रखें, और जब मई जून का महीना आता है तो थोड़ा उन्हें शेड प्रोवाइड कर देंगे तो वो उनके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि दोपहर की जो धूप या लू चलती है उसमें प्लांट्स ख़राब हो सकते हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। और अब जो नए लोग हैं वो लोग मिट्टी कैसे तैयार करें, इस पे भी बहुत बड़ी अच्छी बात होती है। तो मिट्टी का जब भी आप रेशियो रखें फ्रेंड, तो मिट्टी के लिए आप 1 हिस्सा मिट्टी मिलाएं, कोई भी गार्डन सॉइल जो आपके यहाँ हो, और जब भी मिट्टी लें तो सतह की ऊपर से 2-3 इंच की लेयर ही लें। बहुत गहराई की मिट्टी नहीं लेनी चाहिए। ऊपर के जो घास वगैरह है उसको हटा दें, उसके बाद 2-3 इंच की आप मिट्टी को ले लें। ज़मीन की जो मिट्टी है वो ले लें आप, और उसमें 1 हिस्सा पूरी मिट्टी लें। कोई भी डब्बे को आप मेजरमेंट बना लें, तो 1 हिस्सा आप मिट्टी अगर लेते हैं उसमें, तो 1 हिस्सा ही उसमें पूरी खाद लीजिए। गोबर की खाद हो, वर्मी कंपोस्ट हो, कुछ भी चलेगा, कोई भी खाद होनी चाहिए। और उसके अलावा जो रिवर सैंड आती है जो कि कंस्ट्रक्शन में काम आती है, वो वाली सैंड आप पूरा 1 हिस्सा मिला लें, यानी तीनों का रेशियो बराबर रहे। तो ये एक सफिशिएंट मिट्टी है आपको हर तरह के प्लांट को लगाने के लिए। केवल मिट्टी में प्लांट को नहीं लगा सकते हैं। ज़मीन में हम लगाते हैं तब तो प्लांट चल जाते हैं, लेकिन गमले में क्या है कि मिट्टी चोक हो जाती है, एकदम बैठ जाती है, और पानी बिल्कुल कभी नीचे बहुत ज़्यादा गीली गीली रहती है, जिससे कि प्लांट्स की जड़ें सड़ने लगती हैं, ख़राब होने लगती हैं, और फिर उसके बाद से प्लांट्स मर जाते हैं। तो मिट्टी को पोरस और हल्का बनाने के लिए थोड़ा सा एरिएशन मिट्टी में भी रहना चाहिए, तभी प्लांट्स बढ़ते हैं धीरे धीरे करके। तो हमें इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि हम अगर पॉट कल्चर में काम कर रहे हैं, यानी कि गमलों में पौधे लगा रहे हैं, तो उसमें मिट्टी हमें बहुत अच्छी बनानी चाहिए। आप मिट्टी अगर अच्छी बनाना सीख जाते हैं, और कौन से प्लांट्स को धूप में रखना है और कब उनको छाया में रखना है, और थोड़ा सा फर्टिलाइज़र का कॉम्बिनेशन आप समझ जाते हैं, तो प्लांट्स उगाना बिल्कुल कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है, और बहुत बेहतरीन फूल आप उगा पाएंगे। आप ये जब जान जाएंगे कि कौन से प्लांट्स को धूप में रखना है और कितना फर्टिलाइज़र देना है, और मिट्टी, उनकी सबसे बड़ी जो बात होती है वो मिट्टी बनाना होती है। तो आप मिट्टी को खूब अच्छे से पूरी, जैसे मैंने बताई है, 1 हिस्सा मिट्टी, 1 हिस्सा खाद और 1 हिस्सा रिवर सैंड, जो बालू नदी की जो रेत होती है उसको ही मिलाएं, और इन तीनों को मिला के एक बढ़िया कॉम्बिनेशन तैयार हो जाएगा। आप चाहें तो उसमें 1 मुट्ठी नीम खली भी मिला लें। नीम खली, और ये जो गोबर की खाद है, नीम खली है, या कोई भी इस तरह की जो फर्टिलाइज़र है, या नीम ऑयल भी का छिड़काव किया जाता है प्लांट्स पे। शुरुआत के दिनों में आप नीम ऑयल ही ले आएँ, किसी भी और केमिकल को लाने की ज़रूरत नहीं है। नीम ऑयल ले आएँ और उसको हर 10 दिन में अपने प्लांट्स में 1 लीटर पानी में आप पूरा 1 चम्मच भर करके उसको डालें, और थोड़ा सा उसमें कोई भी लिक्विड सोप डालें, और उसको खूब अच्छे से मिला करके, शेक करके, और अच्छे से सभी प्लांट्स पे छिड़काव कर देंगे, तो किसी भी तरह का पेस्ट अटैक का खतरा नहीं रहेगा। और आप बिल्कुल नए हैं तो ज़्यादा फर्टिलाइज़र के चक्कर में ना रहें, क्योंकि जो केमिकल फर्टिलाइज़र होते हैं वो कभी कभी नुकसानदेह भी हो सकते हैं, क्योंकि आपने रेशियो गलत मिला दिया, या कुछ उसमें ऐसा ऊपर नीचे हो गया तो प्लांट्स के पत्ते जल सकते हैं, फूल ख़राब हो सकते हैं। तो जब भी आप शुरुआत है, अगर आपकी बिगनर्स हैं आप, तो आप कभी भी केमिकल फर्टिलाइज़र का भी इस्तेमाल ना करें। आप केवल गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट और नीम खली, बोन मील, ये सब पे ही डिपेंड रहें। जो ऑर्गेनिक खादें हैं उसमें आपको सारी चीज़ें आपको एग्रीकल्चर शॉप में भी मिल जाएंगी और नर्सरी पे भी मिल जाएंगी, वो ये चीज़ें आप को इस्तेमाल करें, और ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र के बारे में नहीं सोचें। आपके फूल अच्छे आएंगे। ऐसा नहीं है कि आप ऑर्गेनिक खाद दे रहे हैं तो उसमें फूल नहीं आएंगे। शुरुआत के दिनों में आप दें, और जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तब तो आपको पता ही होगा कि कौन सी खाद को कितना देना है, और उसी हिसाब से आप अपने प्लांट्स को उगा सकते हैं। पौधों में उगाने के लिए थोड़ा पेशेंस भी रखें फ्रेंड, क्योंकि एकदम आज आपने लगाया और 10 दिन में फूल नहीं आ जाते हैं, उनको थोड़ा टाइम देना पड़ता है। आप अच्छी खाद दीजिए। आपके प्लांट हरे भरे हैं और काफ़ी अच्छे बढ़े हुए हैं और फूल नहीं आ रहे हैं, तो आप ये मत सोचिए कि फूल क्यों नहीं आ रहे हैं। फूल आएंगे, उनका जब टाइम होगा तो फूल अपने आप आएंगे। और इतने अगर प्लांट हेल्दी है, बहुत सारे उसमें ब्रांचेज हैं, तो फूल ज़बरदस्त आते हैं। तो आप इसके लिए बिल्कुल भी नहीं घबराएं कि फूल क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे जब उसका मौसम आएगा, उसका जो बढ़ने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, तो उसके बाद फूल आना एकदम नेचुरल है।
फूल जब हमारा पौधा हेल्दी है, उसमें कोई रोग नहीं लगे हुए हैं, तो जो फूल आने की प्रक्रिया है वो बिल्कुल नेचुरल है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम खाद दें ना दें, अपने आप टाइम से फूल आ जाते हैं। जैसे ये गुलदाउदी के पौधे हैं, इसके जो मदर प्लांट्स हैं वो मेरे यहाँ ऐसे ही फेंके हुए हैं, लेकिन देखा है मैंने उसमें भी कलियाँ आ गई हैं। नीचे है, कभी दिखा भी दूंगी उसको। तो जब मौसम आता है तभी बीज अंकुरित होते हैं और तभी उसमें फूल आते हैं। तो इसलिए बहुत फर्टिलाइज़र के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। बहुत शुरुआत के दिनों में आप बिल्कुल किसी उसमें ना रहें, केवल गोबर की खाद मिलाएं और अच्छी धूप में रखें और थोड़ा गैप करके भी रखें प्लांट्स को, ताकि हवा अच्छी आती रहे, उससे पेस्ट अटैक कम लगते हैं। और नीम ऑयल भी रखें आप पेस्ट कंट्रोल के लिए शुरुआती दिनों में। तो आप देखेंगे कि आपके यहाँ धीरे धीरे करके आप सीखेंगे और जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तब तो आपको कोई बताने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है। वैसे मैंने पूरी कोशिश की हुई है कि जो भी अभी है वो मैं आपको पूरी तरह से बता दूं, जो नॉर्मल तरीके से। और इसके अलावा भी कुछ छूट रह गया हो, कोई आपके मन में प्रश्न हो, तो आप बिल्कुल बेधड़क पूछ सकते हैं, मैं उसके जवाब ज़रूर दूंगी। तो फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नमस्ते फ्रेंड्स।